प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी लोग शामिल हो जाइए। और आज सुबह में परमेश्वर आपसे एक बात करना चाहते हैं। प्रभु कहना चाहते हैं कि आपको और हमें एक दूसरे को क्या करना है? क्षमा करना है। परमेश्वर की एक इच्छा है कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना, चाहे हमारे घर में कोई हो, चाहे बाहर हो, चाहे हमारी जिस जगह पे हम नौकरी करते हैं वहाँ का कोई व्यक्ति हो। हमें आपस में प्रेम रखना है और एक दूसरे को क्षमा करना है। जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के सब प्रकार के पापों से हमें क्षमा किया, उसी प्रकार से प्रभु भी चाहते हैं कि हमें भी एक दूसरे को क्षमा कर, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे पर दया करना है। फॉरगिवनेस के बारे में बाइबल हमें बहुत ज़्यादा जोर देती है प्रियो। यहाँ पर हम वचन इफिसियों 4 के 32 में देखेंगे। आप आज के वचन को ध्यान से सुनना। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणामयी बने, एक दूसरे को क्षमा करें जैसे मसीह ने परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है हमें क्षमा करने के लिए दिखाता है और सिखाता है। आज की सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, हो सकता है कि आपके जीवन में किसी के प्रति मनमुटाव हो, किसी के प्रति कोई कड़वाहट हो, आप क्षमा ना कर पा रहे हो, या घर में या बाहर या दोस्तों को, या बहुत जगह पे ऐसे परिस्थितियां या ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जिस विषय में आप क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप एक दूसरे को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर हमें भी क्षमा ना करेगा और हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6 के 14 में और 15 में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और परंतु यदि तुम दूसरों के अपराध ना क्षमा करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को नहीं क्षमा करेगा। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब कभी तुम खड़े होकर के प्रार्थना करो तो तुम अपने मन में सोचो कि तुमने किसी के विरुद्ध अपने मन में कुछ रखा तो नहीं है, और यदि है तुम्हारे मन में तो जा करके उसे मेल मिलाप करो, उसके विरुद्ध जो कुछ भी है तो उसे क्षमा करो, तब तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। आज ये टॉपिक बहुत गंभीर है प्रियो, क्योंकि सबसे बड़ा दान परमेश्वर ने हमें जो दिया है दूसरों को करने के लिए वो है क्षमा दान, और वही चीज हम कर नहीं पाते। बहुत सारे वक्त हम अपने घर में, बाहर, कुछ ऐसे रिश्तों में जब कड़वाहट होती है हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आज की सुबह में प्रभु यीशु का ये इच्छा है, उसका वचन है, उसकी आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर वो दर्द, वो तकलीफ, वो सब चीजें सह लिया, लोगों ने उनको मारा, लोगों ने उनकी दाढ़ी को नोचा, बेइज्जती किया, कोड़े लगाए, क्रूस पर चढ़ा, लेकिन उस वक्त आखिरी समय तक भी प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको क्षमा किया। सबको कहते गए कि प्रभु पिता ने क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते। वही स्वभाव, वही चरित्र, वही बातें जो प्रभु ने किया है हमारे और आपके अंदर देखना चाहते हैं। हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, और सिर्फ ऊपर मन से नहीं, परंतु प्रभु कहते हैं एक दूसरे को दिल से क्षमा करो। मतलब जिसको क्षमा कर दो उसके विषय में आपके अंदर फिर कभी कोई कड़वाहट ना रहे, फिर कभी कोई नफरत ना रहे। उसे अपने हृदय से प्रभु के वचन के द्वारा जिस तरह से परमेश्वर ने क्षमा किया वैसे ही हमें भी क्षमा करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ा प्रतिफल को रखा है। हमने जो भी प्रार्थना, जो भी विषय हमने रखे, वो प्रत्युत्तर प्रभु हमारे जीवन में देंगे। क्योंकि जब हम साफ दिल से और पवित्र मन से प्रभु की आज्ञाओं में बने रह के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता। आज के सुबह में मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, प्रभु की यही इच्छा है कि एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को दिल से क्षमा करो, एक दूसरे के बीच की जो आपके अंदर कड़वाहट उसे मिटा दो, प्रेम स्थापित करो, हर जगह पे प्रभु का प्रेम बांटो, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम किया है और हमें क्षमा किया, उस पापों से निकाला। उसी प्रकार प्रभु भी चाहते कि हम भी और आप भी सबसे प्रेम करें। सो आज के वचन से मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ प्रिय लोगों, कि हमें क्या करना है, हम सबको मिल के प्रभु के वचन को पूरा करना है, प्रभु की इच्छा को पूरा करना है, और प्रभु के पद चिन्हों पे हमें चलते जाना है। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को क्षमा किया, सेम उसी तरह से हमें भी दूसरों के पापों को क्षमा करना है। अपने अंदर एक दयालुता का गुण लाना है, सब प्रकार की कड़वाहट को छोड़ करके करुणा से भरे रहना है प्रियो। कोई शर्त हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, बिना
बिना शर्त के हमें एक दूसरे को बार बार पूरे दिल से क्षमा कर देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए होंगे और निश्चिंत होकर के प्रभु के वचन पर चले और प्रभु का वचन जो सिखाता उसी अनुसार हमें एक दूसरे को क्षमा करना और प्रभु के आज्ञाओं को, नियमों को पूरा करना। जब हम ऐसा करते हैं तो प्रभु हमारे लिए बड़ा प्रतिफल को रखा है। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा उत्तर प्रभु हमारे गोद में लौटाएंगे। सो प्रियो, कई बार हमारे जीवन में बहुत सारा दुख, दर्द, तकलीफ आती है, कड़वाहट आती है क्षमा ना करने की वजह से, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें प्रभु के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। सो आशा करते हैं कि आज के वचन से आप समझ गए हैं और यदि आपके अंदर कोई कड़वाहट है तो जरूर से एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें, एक दूसरे के प्रति प्रार्थना करें, एक दूसरे के प्रति प्रभु के वचनों को लेकर के चले और उसको वचन बांटे। परमेश्वर इन सारी बातों से प्रसन्न होते। सो प्रभु के वचन में बने रहें और भाईचारे का रिश्ता बना, एक दूसरे को क्षमा करते जाए। प्रभु इसी में प्रसन्न है और यही इच्छा है परमेश्वर की। और जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर से प्रभु बहुत आशीर्वादित करेंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप समझ गए। आइए सब लोग मिलके हम प्रार्थना करें। आज की सुबह में प्रभु यीशु की चरणों में आते हुए, प्रभु की ओर अपने मन को, अपने ध्यान को लगाते हुए, प्रभु को ताकते हुए आइए सब जन प्रार्थना करें। आज की प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह आप सभी को स्पर्श करेंगे। जो भी तकलीफ है, जो भी दुख है, प्रभु के चरणों में अपने बोझ को उतार के रखो, वो आपको स्वतंत्र करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आदर के योग्य प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु, स्तुति के योग्य प्रभु, आपका कोटि कोटि जय जयकार करते हैं। जैसे प्रभु आपने सारी रात हमें संभाला है, एक नया सवेरा दिया है प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। जीवितों की पृथ्वी पर फिर से चलाया फिराया प्रभु खुदावन खुदा, हम आपकी स्तुति करते। पिता, हमारी योग्यता न थी आपके चरणों में आने की और आपके नाम को अपने होठों से लेने की, क्योंकि हम इतने अशुद्ध और इतने पापी मन के थे। प्रभु यीशु, आपने अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, अपनी कुर्बानी दे करके हमें जीवन दान दिया। प्रभु हम धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए। प्रभु ये दिन जो हमारे जीवन में आपने जोड़ा है, हमारा प्रिविलेज है कि हम एक सुंदर संगति में जुड़ के आपके समीप आ पा रहे हैं। प्रभु हम आपको सराहते हैं। मेरे परमेश्वर, दिल की गहराइयों से हम आपको पुकारते हैं। हमारे मनों में, हमारे हृदयों में राज्य कीजिए प्रभु। आपका राज्य है, आपकी इच्छा पूरी हो। जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी आपका इच्छा पूरा हो, आपका किंगडम आए मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में जितने भाई बहन आज इस प्रार्थना में शामिल होने देखे पिता, एक एक बेटे और बेटियों को अपने छूना मेरे पिता। ये जितने भाई और बहन प्रभु आपको पुकारते, आपकी ओर देखते हैं प्रभु, आपकी ओर अपने मन, अपने ध्यान को लगा रहे होने दे पिता। इनके जीवन में जो कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को क्षमा न कर पाने के जो अंदर एक अवगुण भरा है प्रभु, आपका आत्मा जी ने छुए और आपका सामर्थ्य इन पर उतरे प्रभु। आपके स्पर्श से ये पूरा बदल जाए प्रभु, इनकी अवस्था बदल जाए, इनकी परिस्थिति बदल जाए और ये प्रभु तेरे जैसा प्रेम करने वाले लोग बने। जैसे आपने हमसे प्रेम किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, वैसे ही हम सब प्रभु एक दूसरे से प्रेम करने वाले और एक दूसरे को क्षमा करने वाले लोग बने प्रभु। आपके गुणों को, आपके प्रकाश को, आपके प्रेम को हर जगह पे बांटने वाले बने पिता। हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते प्रभु। सब तरह की कड़वाहट को, सब तरह के मन मुटाव को, सब तरह के प्रभु अवगुण को इनके जीवन से आज मैं डिस्ट्रॉय करती हूँ, खत्म करती हूँ पिता। जितने भाई बहन परेशान है, दुखी है, बीमार है प्रभु, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में है, कोई गंभीर अवस्था में, कोई पैरालाइज अटैक से पीड़ित है, बेड पे पड़ा है काफी दिनों से, कोई प्रभु परमेश्वर पिता अपने शरीर को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता मत डरो, निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर एक हालात को बदलने की सामर्थ मेरे पिता यीशु के हाथ में पिता। हर एक वो बीमारी इनकी चंगाई में बदल जाए। आज पैरालाइज जितने पेशेंट हैं प्रभु वो उठ खड़े हो, उनकी हड्डियों में, उनके टखनों में, उनके शरीर में प्रभु तेरी सामर्थ बहने लगे, चंगाई की सामर्थ बहने लगे, इनकी बॉडी मूव करे, उठे खड़े होकर के चलने फिरने लगे प्रभु। बहुतों को जीवन दान देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला, अंधों को दिखाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थी है पिता। धन्यवाद करते, हर एक बीमारी इनकी चंगाई में बदल जाए, सारे बंधन आज टूट जाए, शैतानी बंधन जो शैतान ने इन्हें दुख में डालकर इन्हें परेशान करने की कोशिश की है प्रभु, इन्हें मारने का प्लान जो दुष्ट के हाथ में
कोशिश कर रहा है, हर एक प्लान को आपने क्रूस पर लताड़ दिया है। उस शैतान की हर एक योजना को आपने नाश किया और आपने जीवन दान दिया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं। एक एक भाई और बहन को छू लीजिए प्रभु, नन्हे बच्चों को छू लीजिए, नौजवान भाई बहनों को छू लीजिए प्रभु, और आज इन्हें चंगाई में बदल दीजिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक वो भाई बहन जो नशे की बुरी लत में है, जो व्यभिचार में है, जो गलत गंदे बातों में है, पिता तेरा अनुग्रह इन पर हो जाए। इन अंतिम दिनों में प्रभु ये प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, अभिषेक से भरे हुए लोग रहे प्रभु, ताकि शैतान की योजना समाप्त हो प्रभु। जब आप आए तो हम सब आपके साथ उठाए जाए प्रभु, आपकी दुल्हन तैयार मिले। जितने पापी स्वभाव में पाप को छोड़ नहीं पा रहे चाह कर भी, आज प्रभु आपकी आत्मा इन्हें स्पर्श करे। जितने इस प्रार्थना में शामिल हो रहे, प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, प्रार्थना में प्रभु आपको पुकार रहे प्रभु, हर एक हृदय बदल जाए। हर प्रभु घर में लड़ाई झगड़े वो मिट जाए। पति पत्नी के बीच के कम्युनिकेशन गैप दूर हो प्रभु। माता पिता और बच्चों के बीच की सब प्रकार की कड़वाहट मनमुटाव दूर हो प्रभु। जिन बच्चों के खातिर माँ बाप दुखी है प्रभु, वो सारे डिस्ट्रैक्ट उन बच्चों के जीवन से जाए, हर बुरी लस्ट इनके जीवन से नष्ट हो जाए। पिता धन्यवाद करते, आप एक एक को छू रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, किडनी, लीवर, हर एक आंतरिक अंग जितने हैं प्रभु तेरे नाम से प्रभु वो रिस्टोर हो, वो नए हो जाए, सारी बीमारियां नष्ट हो जाए और ये चंगाई को प्राप्त करें। आंतों का सूजन जाए, बच्चेदानी का सूजन जाए, ट्यूमर, गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए प्रभु। थायराइड, यूरिक एसिड प्रभु, जॉइंटिस, हर प्रकार का वो रोग, बीपी, शुगर नष्ट हो प्रभु। कैंसर प्रभु, बहुत गंभीर रोग जो इन्हें जो देखकर ये डर रहे, रिपोर्टों को देखकर डर रहे, डॉक्टरों ने हाथ छोड़ा है, लेकिन आपने स्कैन किया और बोला मेरे बेटे और बेटियों मत डरो, मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा कर दूंगा। सचमुच प्रभु आप बड़े भले और दयालु परमेश्वर, आज हर एक जन को छू करके चंगाई में बदल दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, जितने कर्जे के श्राप से डूबे हुए प्रभु, हर प्रकार का वो कर्जा, हर प्रकार की वो तंगी, घटी, कमी यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। सब प्रकार की कड़वाहट इनके जीवनों से जाती रहे। ये एक दूसरे को क्षमा करने वाले, प्रेम करने वाले, आपकी महिमा करने वाले, आपकी आज्ञाओं में बने रहने वाले लोग बने। पिता हम धन्यवाद करते, सारी प्रभु टेंशन, डिप्रेशन, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक वो गंदी अवस्था इनके शरीरों को छोड़े और आउट हो जाए प्रभु। इनके परिवारों में शांति हो प्रभु, इनके खेत खलियानों पर तेरी आशीष हो, इनके हाथ के कामों पर बरकत दीजिए। आज के दिन में जितने भाई बहन जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। हर एक प्रभु धोखे से, एक्सीडेंट से, हर एक दुर्घटना से, हर एक फ्रॉड से प्रभु इन्हें बचा लेना मेरे पिता। इन पर दया करना प्रभु। जितने भाई बहन अपने रिक्वेस्ट, अपने निवेदन को लिख कर भेज रहे प्रभु, एक एक की प्रार्थना विनती को इनकी गोद में लौटाना प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका एंजेलिक प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु। इनके आने और जाने में प्रभु इनकी सुरक्षा करना। जो भी काम प्रभु, जिस काम पर आज के दिन हाथ लगाते वो बरकतों में बदल जाए, आशीष में बदल जाए, चंगाई में बदल जाए। पिता हर एक छोटे बच्चे से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता तक आपने छुआ, सभी पर आपका करुणा और आपका दया है प्रभु। हम धन्यवाद करते, नन्हे बच्चे हील हो जाए, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता का सारा पन्न स्थिति, वो कमजोरी, वो दर्द, वो पीड़ा इनके शरीरों से जाए प्रभु। जितनों ने अभी तक प्रभु के वचन को नहीं माना, उस पर चलने के लिए शैतान इन्हें रुकावट डालता, सब प्रकार की रुकावट और कड़वाहट इनके जीवन से मैं नष्ट करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते, सारे तलाक कैंसिल हो जाए, सारी बेरोजगारी दूर हो। जो बच्चे तैयारियां कर रहे प्रभु, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करना मेरे परमेश्वर। जिस विषय में ये रोते हैं, जिस विषय में ये प्रभु मेरे पिता घुटने टिकाते, वो विषय इनके लिए पूरा होने पाए प्रभु। सारा पापी स्वभाव नष्ट हो जाए, ये पवित्रताई में चले प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इन्हें बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, चंगाई दे दीजिए प्रभु। आप दया कीजिए, अपना बुद्धि और ज्ञान से इन्हें भर दीजिए प्रभु। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए इनको सामर्थ्य दीजिए, अपना बुद्धि दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते, आप अपने बच्चों को छू रहे, चंगा कर रहे, हील कर रहे, प्रॉस्पर कर रहे, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। आप दयालु करुणामय परमेश्वर है, आपने सभी को छुआ और सभी को चंगाई में बदल दिया प्रभु। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता, प्रभु यीशु पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते हुए प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते। हमारे पिता ने सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो, आमीन, हालेलुया।